हेलो फ्रेंड्स। बालों से जुड़ी समस्याओं से हर कोई परेशान रहता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बाल झड़ते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम रहती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इतने ज्यादा बाल झड़ते हैं जिसकी वजह से गंजेपन की ओर बढ़ रहे हैं। चाहे महिला हो या पुरुष हो, चाहे जवान हो या बुजुर्ग हो, सभी लोग इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हर घर में एक ना एक बंदा ऐसा होगा जिसके बाल बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं, डैंड्रफ की समस्या है, बाल रूखे हैं या फिर बाल झड़ रहे हैं या फिर बढ़ नहीं रहे, ग्रोथ नहीं हो रही। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी से रिलेटेड कुछ बताने जा रही हूँ। सिर्फ एक ऐसा घरेलू नुस्खा बता रही हूँ जिसका अगर आप हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करते हो तो इससे आपके बालों के झड़ने की समस्या, बालों का अगर आपकी ग्रोथ रुक गई है तो आपकी फिर से ग्रोथ होने लग जाएगी, और साथ ही आपके बाल लंबे घने मजबूत होंगे और प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की समस्या भी दूर होगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि बालों से रिलेटेड समस्याएं होती क्यों हैं, क्यों लोगों के प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की समस्या या फिर बालों का झड़ना इतना ज्यादा बढ़ रहा है। एक्चुअली आजकल का जो खाना पीना है, यानी कि जो हम डाइट लेते हैं वो इतनी हेल्दी नहीं होती है। ज्यादातर मामलों में हम अनहेल्दी डाइट लेते हैं जिसकी वजह से हमारा सीधा असर हमारी स्किन और हमारे बालों पे पड़ता है। और अनहेल्दी डाइट की वजह से हमारे बालों को जो पोषण मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। उसकी वजह से होता है आजकल उम्र बढ़ने के साथ साथ इतने सारे ट्रेंड चलते हैं, बहुत सारे केमिकल वाले शैम्पू, ताकि भाई हम हमारे बाल है वो सुंदर दिखा सके, या फिर बहुत सारे हेयर ट्रीटमेंट चल रहे हैं जैसे कि हेयर स्ट्रेटनिंग हो गई, केराटिन हो गया, मतलब अलग अलग बालों से रिलेटेड ट्रीटमेंट चलते हैं जिसमें हमारे बाल है वो सुंदर दिखने लग जाते हैं। तो उम्र से पहले ही, जैसे ही हमारी उम्र बढ़ती है, 17-18 साल की होती है, हम लोग हेयर ट्रीटमेंट करवाना शुरू कर देते हैं। और ये जो केमिकल वाली ट्रीटमेंट करवा तो लेते हैं, बाल तो सुंदर लगते हैं एक बार, लेकिन अगर इसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं रखा जाए तो इससे हमारे बाल डैमेज होने लग जाते हैं और साथ ही साथ बाल झड़ने लग जाएंगे और प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग की समस्या होने लग जाएगी। बालों में हेयर कलर एक बहुत ही ट्रेंडिंग हो गया है कि हर कोई अपने बालों को कलर करना चाहता है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट का। तो ये जो केमिकल यूज होता है हेयर कलर में, उसकी वजह से भी हमारे बालों को नुकसान होता है और हमारे बाल झड़ने और बालों का जो कलर है वो भी चेंज होने लग जाते हैं, ग्रेइंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसके अलावा हार्मोनल इफेक्ट, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से अक्सर महिलाओं में ये समस्या देखी गई है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान या पीसीओडी की समस्या है या थायराइड की समस्या, यानी हार्मोन रिलेटेड जो डिजीजेज होती है उनकी वजह से महिलाओं के बाल है वो काफी इफेक्ट करते हैं, और महिला है उनके बाल झड़ने की प्रॉब्लम या मतलब डैंड्रफ की प्रॉब्लम और रूखेपन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बहुत ज़्यादा अगर आप मेडिकेशंस पे हो, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ ले रहे हो, तो इसकी वजह से भी आपके बाल झड़ने की समस्या हो सकती है। कारण चाहे जो भी हो, अगर आपको मैं जो बताने जा रही हूँ उसका अगर आप रेगुलर बेसिस पे हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करते हो तो इससे आपकी ये सारी समस्याएं दूर होगी। साथ ही साथ कुछ चीज़ें और फॉलो करोगे तो ये आपकी प्रॉब्लम है वो परमानेंटली सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सा घरेलू नुस्खा है। आपको करना क्या है, सबसे पहले 2 ग्लास पानी लेना है और उसको एक पैन के अंदर अच्छे से गर्म कर लेना है। पानी गर्म करने के बाद आपको 2 से 3 चम्मच आपको क्या करना है, चाय पत्ती ऐड करनी है, और उसको अच्छे से नॉर्मल सिम, मतलब आप जो सिम करके, थोड़ा सा आप गैस की जो आंच है उसको सिम कर दीजिए, कम कर दीजिए, और उस पर उबलने दीजिए। अच्छे से उबल 10 से 15 मिनट उबाल लीजिए, जब तक वो जो 2 ग्लास का पानी है वो 1 ग्लास में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक उसको उबालते जाइए। और जब वो अच्छे से उबल जाए तो इसको आप छान कर उसमें आपको 1 चम्मच डालना है नारियल का तेल, और आधा चम्मच पिसी हुई फिटकरी आपको उसमें मिक्स करनी है। और मिक्स करने के बाद उस पानी से अपने बालों की जड़ों में अच्छे से मसाज करनी है। बालों की जड़ों से लेके टिप तक अच्छे से आप मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद वो पूरा ओवरऑल पानी है उससे अपने बाल को वॉश कर लीजिए। फिर शावर कैप की मदद से या किसी भी टॉवल या आपके पास जो कपड़ा हो, सूती मतलब कॉटन का कोई कपड़ा हो, उसकी मदद से आप रेप कर लीजिए अपने बालों और स्कैल्प को, और 15 से 20 मिनट ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर आपको क्या करना है, 15 से 20 मिनट के बाद अपने बालों को नॉर्मल पानी से आप वॉश कर सकते हो।
शैम्पू का अगर आपको इस्तेमाल करना है तो बहुत माइल्ड, यानी ऐसा बहुत जिसमें केमिकल बहुत कम हो वही आप शैम्पू इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि केमिकल वाले शैम्पू एक बार तो आपके बालों को सुंदर दिखाते हैं, शाइनी दिखाते हैं, लेकिन बाद में लंबे समय तक अगर हम लगातार इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारे बाल है वो रूखे और बेजान होने लग जाते हैं, साथ ही झड़ने की समस्या होनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आपको शैम्पू का इस्तेमाल करना है तो कोशिश कीजिए कि हर्बल शैम्पू का इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से आप अपने बालों की हेयर ग्रोथ बढ़ा सकते हो, बालों को लंबे और मजबूत बना सकते हो, और साथ ही आप बालों का झड़ना और प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग सब समस्याओं को जड़ से खत्म कर सकते हो इस एक घरेलू नुस्खे से। लेकिन आपको ये तरीका सिर्फ हफ्ते में 2 बार करना है, रेगुलर करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, प्रोटीन वाली जो चीजें होती है वो ज्यादा खाइए, और साथ ही साथ ग्रीन वेजिटेबल्स और हेल्दी डाइट अपनी लाइफ में अपनाइए। साथ ही प्रॉपर नींद दीजिए। डिप्रेशन और एंजाइटी को अपनी लाइफ में जितना हो सके उतना कम कीजिए। जितना आप खुश रहोगे उतना ही आपकी लाइफ हेल्दी रहेगी, आपकी बॉडी हेल्दी रहेंगी, और आपके बाल और स्किन दोनों हेल्दी रहेंगी। साथ ही अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है तो आपको एक अच्छे से डॉक्टर से मिलना चाहिए और इसका अच्छे से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मतलब पता ही नहीं होता कि उनको कोई बीमारी है क्या, और उनके जो बाल है या बॉडी से रिलेटेड समस्या उनके शुरू हो जाते हैं। तो जब भी आपके बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं या बहुत अपने बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो हो सकता है आपके हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम हो। तो आपको एक अच्छे डॉक्टर से मिलकर इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। जितना जल्दी इसका इलाज होगा उतना ही ज़्यादा आपके बाल खराब होने कम होंगे। इसके अलावा जब भी आप बाहर धूप में जाओ तो अपने बालों को अच्छे से कवर करके जाइए, क्योंकि जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज होती है उसकी वजह से भी आपके बाल है वो डैमेज होते हैं। तो जितने आप हेयर ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो, चाहे स्मूथनिंग हो, रीबॉन्डिंग हो या कलरिंग हो, जो भी अगर आपको ट्रीटमेंट करवाना है तो किसी एक्सपर्ट ब्यूटिशियन से करवाइए, और साथ ही जो इंस्ट्रक्शन वो आपको बोले उनको अच्छे से फॉलो कीजिएगा, ताकि आपके बाल है वो खराब न हो सके। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के आप अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हो, बालों को खराब होने से बचा सकते हो, साथ ही झड़ने से भी बचा सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।